रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बीसीसीआई का प्लान सामने आ गया है। 2027 को लेकर सवाल था, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। बीसीसीआई ने साफ कहा है, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि 24 दिसंबर से शुरू होने वाली है, वहां पर दोनों को 3-3 मैचेस खेलने पड़ेंगे। यानी बीसीसीआई अभी भी देखिए दोनों के प्लान को लेकर आगे चल रहा है। शुभमन गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शुभमन गिल ने भी साफ कहा था कि बिल्कुल प्लान का हिस्सा है वो हमारे। राजीव सर हमारे साथ हैं, अमृत सर हैं। पिछले काफी वक्त से रोहित विराट के करियर पर हम लगातार डिस्कशन करते आ रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई का ये कह देना एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट से फैंस इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि अभी भी दोनों 2027 राजीव सर खेल सकते हैं। बिल्कुल, बीसीसीआई ने या तो अंडर ब्रिज बनाने का काम किया है ना, अंडर पास बना दिया और ओवर ब्रिज बनाने का, दोनों का कर दिया कि आप या तो अंडर पास से निकल जाइए या ओवर ब्रिज से आप चले जाइए, लेकिन आप अगर आपको 2027 खेलना है तो हमारे रास्ते पे चलना तरीके है। की शर्त रखी है। हाँ, मतलब उन्होंने अपना रास्ता बता दिया कि हमने आपके लिए अंडर पास बना दिया, ओवर ब्रिज बना दिया, अब आप तय कर लो किधर जाना है। ओवर ब्रिज जाना है, डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ोगे तो रास्ता खत्म, अंडर ब्रिज से जाओगे तो आप ये मैचेस खेलते हुए आप आगे बढ़ जाओ 2027 तक। तो ये रास्ता है और देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप बने कैसे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे या मुश्ताक अली खेल के विराट कोहली बने या रोहित शर्मा बने, तो अगर उनको वापस बैक टू बेसिक पे भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप एक फॉर्मेट खेलते हैं, तो आपको मैच प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैच प्रैक्टिस और मैच के तरीके की प्रैक्टिस दो में बड़ा फर्क है। तो मैच खेलते हुए और सीरियस मैचेस मिलेंगे आपको, और यंगस्टर्स के साथ आप खेलेंगे तो वो भी पता चलेगा आप कितना मैच कर पा रहे हैं, आपकी स्किल, आपकी जो फिटनेस है, आपके रिफ्लेक्सेस हैं। तो कोई हर्ज नहीं है अगर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच खेलने को कहा जा रहा है। विराट और रोहित से मेरी भी गुजारिश है कि जाएँ, अगर आप 2027 तक प्लान कर रहे हैं कि आपको वर्ल्ड कप खेलना है, तो आप जाएँ और वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस खेलें और एक एग्जाम्पल सेट करें। सबसे बड़ा चीज़ होती है एग्जाम्पल सेट करें कि जो बाकी खिलाड़ियों ने नहीं किया, कम से कम विराट और रोहित वो कर रहे हैं। क्यों पनिशमेंट की तरह क्यों देखा जाता है सर? इंडिया में कहा जाता है कि ये नहीं। बड़ा हैरानी है मेरे लिए। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, शेफील्ड शील्ड खेलते हैं लोग वहाँ पे और बड़े मतलब प्राइड के साथ खेलते हैं अपने स्टेट के लिए। जो भी जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको जब टाइम मिलता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे कि डेविड वार्नर हो या पैट कमिंस हो, एक दिन पहले मैच खत्म हुआ, एक दिन छोड़ के अगले दिन उनके स्टेट का मैच है तो जाके वो खेलते हैं और वो बड़ा प्राइड फील करते हैं। इंग्लैंड में कुक है, एंडरसन है। हाँ, सब खेलते हैं उनके लिए। भाई हमारे दुनिया भर के लोग काउंटी में खेलने के लिए मर रहे होते हैं, तो इसीलिए कि उनके देश के लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ कौन रणजी ट्रॉफी खेलने आता है बताइए? मुझे याद है बहुत साल पहले 2 लोग आए थे दिलीप ट्रॉफी मैच खेलने, तो यहाँ कोई सर इस साल 2 लोग आए थे, करियर खत्म हो गया। नहीं, वो अलग मैटर है, बट आना चाहिए लोग। अगर ऐसी प्राइड फील करें, उनको पता चलेगा विराट खेलते हैं या रोहित खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, या अश्विन खेल रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी डोमेस्टिक क्रिकेट, जिमी एडिसन देखिए अभी तक खेल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल सेट करने की बात है। अगर आपके सीनियर, आपके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो अगर मैदान पे आके खेल रहे हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अमृत सर, आपने कहा था 6 महीने रोहित शर्मा के लिए काफी क्रूशल हैं। आपकी बातों का इशारा साफ था कि 2027 का प्लान 99% आपने कहा था कि अभी भी मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। ये जो रास्ता निकाला गया कि डोमेस्टिक अगर आप खेलेंगे तो क्या 27 मानकर चलें, या फिर इसको अभी हम फिलहाल इसी डोमेस्टिक तक देखें? ये देखो, एक बात समझो, मैं कहता हूँ ना कि हमारी टीम में कई खिलाड़ी ना नवाब है, ठीक है। अब विराट कोहली को मैं पहले बोलूंगा, ठीक है, लंदन बैठ के वो डोमेस्टिक नहीं खेल सकता, बिल्कुल नहीं। उसके लिए उनको इंडिया आना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पर्सनल लाइफ से हमें 5 पैसे का मतलब नहीं है। आप जब तक ब्लू जर्सी पहने हुए हैं, जब तक व्हाइट जर्सी पहने हुए हैं, तब तक आप हमारे लिए हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना कीजिए, वी डोंट केयर। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप पहले इंडिया आइए, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कीजिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोफेशनली क्रिकेटर हैं, वो चीज़ जिससे आप उठकर ऊपर पहुंचे हैं, जहां से जिस स्टेज से पहुंचे हैं, मुझे याद है राजीव भाई बताएंगे कि तेंदुलकर अपने संन्यास से पहले तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं और पहले भी क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। ये अब नया आईपीएल का जो झुंझुना आ गया है, लॉलीपॉप आ गया है, उसके बाद ओडीआई, उसके बाद T20, विदेश दौरा, वो थक गए हैं, आराम चाहिए। अब तो भैया ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं कि जो एक सीरीज में 4 मैच में 2 मैच में बैठ जाते हैं क्योंकि उनको रिलैक्स चाहिए। तो कैसे किससे उम्मीद कर रहे हो खेलने के लिए? आप कह रहे हो 2027 वर्ल्ड कप। बीसीसीआई ने साफ बीसीसीआई का इशारा है कि भैया आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। और ये आप जो प्राइड की बात कर रहे हो ना, ये प्राइड की बात बिल्कुल है विदेशी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि उनके यहाँ स्टारडम सर चढ़ के नहीं बोलता है। हमारे यहाँ तो भैया आप 4-5 ओडीआई खेल लो, 2-3 टेस्ट मैच खेल लो, आप एक आईपीएल में 1 रन बना दो, शतक बना दो, उसके बाद देखो कैसे फैंस आपको सुपरस्टार, मतलब आपको क्रिकेट का रजनीकांत बना देते हैं। बट हम इन दोनों के अगर नजरिए से देखें, रोहित विराट के नजरिए से देखें, क्या सब कुछ ठीक है, या फिर हम कहें कि एक नाराजगी का फैक्टर भी वहां पर आएगा अगर वो ना खेलने का फैसला करते हैं तो? कि उनके साथ गलत हुआ, काइंड ऑफ जो बात कही जा रही है। नहीं, गलत किसके साथ हुआ? सौरव गांगुली के साथ क्या अच्छा हुआ?
एम एस धोनी के साथ क्या अच्छा हुआ, किसके साथ अच्छा हुआ, सुनील गावस्कर, कपिल देव, आप नाम लेकर बताओ ना। सचिन तेंदुलकर को मैं सिर्फ कहता हूं कि वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में वो एक अपवाद है जिनके साथ बहुत इज्जत के साथ उनकी विदाई दी गई, जो डिजर्विंग भी थे, क्योंकि उनके स्टैट्स, उनके रिकॉर्ड्स इस तरह बन गए कि उनको विदाई दी गई है। मेरा एक सिंपल सा मानना है, एक परंपरा सेट की थी, तो क्या धोनी ने क्या सेट की परंपरा, क्या रोहित शर्मा ने क्या सेट की परंपरा, जो क्रिकेटर उनके रहते हुए छोड़ के गए, क्या उन्होंने कोशिश की, फाइट किया बीसीसीआई से कि नहीं मैं चाहता हूं कि अश्विन इस टेस्ट मैच में खेल के संन्यास ले, या इससे पहले ये खिलाड़ी मोहम्मद शमी को मिलना चाहिए, मेरे रहते मोहम्मद शमी टीम से बाहर नहीं जाएगा। आप रोहित शर्मा की तरफ इशारा करते हैं कि श्रेयस अय्यर को ओडीआई कप्तान होना चाहिए, उनके अंदर बहुत टैलेंट है। देखो ये एक परंपरा है, इसको ख़त्म करना है तो एक सिस्टम बनाना होगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि भैया डोमेस्टिक क्रिकेट, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके लिए बेहतर है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, लंबा खेलना है, आपको लगता है कि नहीं 2027 वाकई आपको खेलना है और उसके लिए आप सीरियस हैं, तो भैया अपनी नवाबी छोड़नी पड़ेगी आपको। नवाब सीरियस लगते हैं आपको? क्या जो अब बीसीसीआई बार बार कहने के बाद भी अगर वो नहीं खेले, कोई इंडिया ए नहीं खेलना है आपको, मैं आपको डोमेस्टिक नहीं खेलना इसी है। सवाल पे आ रहा था राजीव सर। इंडिया ए के मुकाबले थे, आपके पास भी अपडेट था पहले कि दोनों खेलेंगे कानपुर में, लेकिन फिर अचानक फैसला आता है कि दोनों नहीं खेल रहे हैं, वहाँ पर टीम अनाउंस कर दी जाती है, तो वहाँ पर भी क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया, जो दोनों नहीं खेले इन्होंने मना कर दिया? देखिए मेरे तो पहले तो कुछ पॉइंट्स हैं कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट का जो मामला है उसमें सारी गलती बीसीसीआई की है। बीसीसीआई को सब खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य करना चाहिए, अगर आप इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप इंग्लैंड में हैं, आप जर्मनी में हैं, वॉटएवर, ये कंपल्शन होगा कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे आपको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहला तो ये रूल होना चाहिए। दूसरा ये कि सिर्फ रूल विराट और रोहित के लिए नहीं होना चाहिए, फिर ये सबके लिए होना चाहिए। जो खाली है वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलेगा। ऐसा नहीं कि विराट और रोहित पे ही आपने फोकस कर दिया कि भैया उन्हीं पे पूरा कैमरा लग रहा है। हार्दिक भी खेलेंगे, बुमराह भी खेलेंगे, खेलना चाहिए सबको। फिर कोई वर्कलोड और वो नहीं। आपको अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट का एक रोल बना रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो भी खिलाड़ी अगर फ्री है, इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं है, उनको कंपलसरी करिए आप खेलना। कोई क्यों आप वेकेशन होता है भाई? फिर वर्कलोड क्या है? किस बात के लिए आप वर्कलोड की बात कर रहे हैं भाई? वो फिर विराट रोहित पे आप लगा रहे हैं कि इन पे ये खेलेंगे तभी आएंगे वो टीम में, और बाकी को आप छुट्टी दे रहे हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, मानते हैं कि वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, बाकी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन जब रूल तो रूल सबके लिए होना चाहिए। तो फिर अगर आप शुभमन गिल को छोड़ेंगे, जायसवाल को छोड़ेंगे, फिर रोहित और विराट भी कहेंगे हमें भी भाई रिलीव कीजिए। तो रूल सबके लिए होना चाहिए। अब तीसरा जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, जैसे अमृत भाई ने कहा, सचिन से बढ़िया एग्जांपल किसी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए सेट नहीं किया। जब वो रिटायरमेंट करी थे, लाहली बहुत छोटी सी जगह है हरियाणा में, वो हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने आए और अजय जडेजा उस मैच में कप्तानी कर रहे थे। उन्होंने कहानी बताई कि सचिन तेंदुलकर को आउट कर रहे तो मैच जीत जाते, लेकिन सचिन ने उतनी सीरियसली बैटिंग की जितने वो टेस्ट मैच में करते, और वो नॉट आउट गए, मैच जिता के गए। 50+ उन्होंने स्कोर किया था। मुझे एक मैच अपना याद आता है कि शेनवॉर्न का हुआ था उस समय, और सचिन तेंदुलकर शायद वापसी कर रहे थे टेनिस एल्बो के बाद। मुंबई वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक मैच हुआ, होता है ना टेस्ट मैच से पहले, सचिन उसमें खेलने आए और शेनवॉर्न को, क्योंकि उनको खेलना था, जाके उन्होंने प्रैक्टिस किया उस मैच में, उन्होंने सेंचुरी भी मारी। और शेनवॉर्न को एक्चुअली डिमोरलाइज करने का काम लोग कहते हैं नवजोत सिद्धू ने किया था, बट एक्चुअली उस प्रैक्टिस मैच में जो सचिन ने बैटिंग करी है शेनवॉर्न के अगेंस्ट, वो मतलब मेमोरेबल था। तो ये भी हमें तो विराट और रोहित का एक भी याद नहीं आता, तो जबरदस्ती भेजा गया था कि फिरोजशाह कोटला आप खेल लीजिए, उधर मुंबई खेल लीजिए, क्योंकि आपको जबरदस्ती किया गया था। तो ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, आपको दिल से आना चाहिए यार कि हमें अपने स्टेट के लिए खेलने जाना है, हम अपने स्टेट के लिए अच्छा करेंगे। मुंबई में ये कल्चर आप देखेंगे, मुंबई में जो खिलाड़ी है, अजिंक्य रहाणे को आप देख लीजिए, आज भी एग्जांपल वो सेट कर रहे हैं, उनको पता है कि नहीं आने वाले हैं, लेकिन वो हैं, खेल रहे हैं। तो इस तरह के बाकी स्टेट्स में भी तो हो सकता है, जो नहीं हो रहा है अब। नहीं, सवाल तो देखिए, आपने मुंबई की बात कर ली, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम मानकर चलें रोहित शर्मा फिर भी खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली का लंदन से वापस आना, जैसा अमृत सर ने कहा, दिल्ली में आकर खेलना संभव नहीं लगता है प्रैक्टिकली आज के। देखिए बड़ा सिंपल है, जब विराट कोहली रोहित के साथ गलत चीज़ें हुई, हम सब ने इसी प्लेटफॉर्म से कहा और ताल ठोक के कहा, लेकिन अब अगर विराट नहीं आते तो फिर इनकी पूरी गलती है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खेलने के लिए आप इंग्लैंड से आएंगे, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चाहेंगे, वो कर सकते हैं। आप दिल्ली के लिए खेलना है तो फिर आप नहीं आएंगे, तो ये तो मेरे गले के नीचे तो नहीं उतर रही है। आपको अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर तरजीह नहीं देंगे तो फिर हम जैसे तमाम लोग का वोट्स भी आपको नहीं जाएगा कि आपको खेलना पड़ेगा। सिंपल सी बात बताइए, आज की डेट में विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज हम बात कर लें, चूंकि बहुत ज़्यादा दिखते नहीं है, जून के बाद से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखे नहीं है,
उन आंखों में जो हंगर था आज की डेट में क्या आप देख पाते हैं, या फिर आप कहेंगे नहीं 19 अक्टूबर को मैं उस बात को देखूंगा? देखिए वो ऐसे क्रिकेटर, देखिए वो मैदान पे आएंगे तो अपना 100% देंगे। बट वही बात है, जैसा अमृत भाई ने कहा कि इंग्लैंड रहते हैं, सबसे बड़ी एक समस्या है क्योंकि वो वहीं पे सेटल हो रहे हैं। लेकिन अगर उनको यहाँ देखिए क्रिकेट तो यहीं खेलनी है, अगर आपको इस देश के लिए काउंटी खेल के तो यहाँ खेल नहीं सकते आप इंडिया। तो अगर एक रूल बना है, फिर वही बात आती है, अगर रूल बना है, विराट कोहली उस रूल को फॉलो करने आ रहे हैं तो बाकी को भी करना पड़ेगा। वो चाहे तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो, चाहे जो, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का एक आ रहा है बीच में, वो पैच आ रहा है जहाँ पे 5 हफ्ते कोई क्रिकेट नहीं है, तो उस 5 हफ्ते में चलिए मान लिया 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, मिनिमम 3 मैच तो खेल सकता है हर आदमी, तो 3 मैच आप खेलिए आगे यहाँ पे। और ये बोर्ड को तय करना चाहिए, ये गौतम गंभीर को तय करना चाहिए, ये टीम के जो हमारे मैनेजमेंट के लोग उनको तय करना चाहिए, मिनिमम 3 मैच आप खेलेंगे, जो हमारा विजय हजारे का सर्किट है। ऐसा कहीं जो राजू भाई ने कहा कि कहीं ऐसा रूल बुक में है ही नहीं। बीसीसीआई जो क्या है ना, होता क्या है, एक ब्लफ गेम चलता है, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। कहाँ लिखा हुआ है, किस रूल में है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को कम से कम 3 सीजन में या 10 मैच, 5 मैच, 4 मैच कंपलसरी है खेलना? आपका है ही नहीं, आपने दिया हुआ चूज करने के लिए। लोग तो यहाँ इंटरनेशनल मैच सेलेक्ट करते हैं कि भैया मैं तो ये टेस्ट मैच खेलूंगा, अगला तो आराम करूंगा। तो जो आदमी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इंटरनेशनल मैचेस चूज कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक को कहाँ से तरजीह देगा? मतलब पॉलिसी कमजोर है। पॉलिसी है ही नहीं कमजोर। पॉलिसी कमजोर कब होती है? जब पॉलिसी होती है। जब पॉलिसी है ही नहीं तो काहे के कमजोर? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों अजीत अगरकर ये बोल के जाते हैं खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा? वो तो वही बताएंगे ना भाई। उनको एक लॉलीपॉप मिला हुआ है, वो आते हैं झुनझुना बजाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। उनको पता है कहीं कुछ है नहीं। मेरा कभी खुद जाते हैं डोमेस्टिक देखने? वो आपने देखा कभी कोई तस्वीर किसी डोमेस्टिक मैच में बैठे हो? भाई मुझे सिर्फ वो आते हैं टीम अनाउंस करने, उसके बाद मुझे नजर भी नहीं आते हैं। चलो रोहित शर्मा का सोशल मीडिया दिखता है मुझे, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। जब तक वो चयन करता नहीं थे तब तक वो मुझे ग्राउंड पे दिखते थे अजीत भाई। उसके बाद से जब से वो सिलेक्टर बने हैं उसके बाद से वो नजारत हो गए। अगर राजू भाई दिखे होंगे आपको दुक्का तो बता देना मुझे। साथ दिखते हैं, टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में दिखे हैं, ट्रैवल करते हैं ना टीम के ट्रैवल साथ। करते हैं। डोमेस्टिक में देखा किसी मैच में नहीं, और पहले तो जो सिलेक्शन कमेटियां होती थी वो अपने साथ के जो कलीग्स थे उनको भी भेजते थे। यहाँ तो जितने भी टूर हैं, अजीत अगरकर लग रहा है खेलते समय इतने टूर नहीं किया उन्होंने जितना अभी बीइंग चीफ सिलेक्टर कर लिया। तो बाकी को भी मौका दे दो। कभी डोमेस्टिक मैच में देखा आपने बैठे हुए? नहीं, हमने तो कहीं नहीं देखा डोमेस्टिक मैच में। कहीं ऐसा वो मुंबई जाते हो, देखिए उनका घर है, अगर मुंबई में फ्री है तो 1 आध घंटे के लिए कॉफी चाय पीने चले गए। बड़ी अच्छे वड़ा पाव और चाय मिलती है वानखड़े में, तो वो उसका टेस्ट लेने चले गए, बात अलग है। बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट में देखिए किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बड़ा सिंपल लॉजिक है। बात जो है ना, मैं एक बहुत क्लियर बात बोलना चाहता हूँ कि हम जो है क्या ना, हम एक हवा होता है, हमारा हवा इतना बन गया है ना कि आप देख लेना जिस तरह से हम चल रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद आपका डोमेस्टिक सर्किट डैमेज ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए। नहीं, उतना तो नहीं होगा क्योंकि हमारे टैलेंट अच्छे हैं। लेकिन आपका क्या होता है ना, एक होता है ना कि बाप माँ नहीं हो, अनाथ ना हो जाए। मतलब मैं कह रहा हूँ बिना पेरेंट्स के ना चले। क्या अब आप आईपीएल आपका सिलेक्शन का तरजीह है, आईपीएल खेलो और टीम इंडिया में सिलेक्शन पालो। आप उसके बाद वहां से कहते हैं कि इसको ओडीआई खिलाओ, उसको टेस्ट खिलाओ, फिर आप देखते हैं डोमेस्टिक में इसने अच्छा रन बनाया हुआ है, चलो खिला लो। तो एक प्लेयर के लिए जो डोमेस्टिक खेल के जो हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्यों खेले, डोमेस्टिक क्यों खेलना चाहिए? पहले क्या था आईपीएल से पहले? राजू भाई, हम लोग का उसमें दौर नहीं था। राजू भाई ने देखा होगा कि डोमेस्टिक से ही क्रिकेटर चुने जाते थे। पहले राजू भाई लोग, जब मैं नया नया स्पोर्ट्स में आया तो राजू भाई लोग बहुत सीनियर थे मेरे, तो इन लोग से जब भी बात हो, राजू भाई के सर्किल जो भी दोस्तों से, तो ये लोग गए हुए हैं, भैया कहाँ गए हुए हैं, ये लोग मेरठ गए हुए हैं, ये लोग गाजियाबाद के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। सीरियसली हमने किया हुआ है, हमने कई इतने रणजी मैचेस से जाके देखा। तभी तो मैं कह रहा हूँ उस टाइम आप सेलेक्टर को भी देखते होंगे मैदान पर। हाँ बिल्कुल रहते थे, और उनको उनकी ड्यूटी होती थी। जो बड़े मैचेस हैं, और देखिए तब उस समय जोनल टाइप, सेंट्रल जोन के मैच, नॉर्थ जोन के, और उनके सेलेक्टर्स का कंपलसरी होता था। अब तो जोनल सिस्टम है नहीं, आपने प्लेट ग्रुप और एलीट ग्रुप बना दिया और उसमें आप ड्यूटीज लगाते हैं। बेसिकली चीफ सेलेक्टर का काम क्या है कि वो जो उनके कलीग्स हैं 4, उनकी आपने ड्यूटी लगा दी, यार इस वेन्यू पे आपको जाना है। या वो सेलेक्टर जो है वो बोल देता है कि भैया हमको आज यहाँ मेरे घर का चाचा की शादी है, मामा के लड़के की शादी, तो ड्यूटी यहाँ लगा दो। क्रिकेट पहली प्रायोरिटी नहीं है, वो इसी वजह से दिक्कत आ रही है। और इमरान खान, जो अमृत भाई ने कहा, मैं इनके कमेंट को याद करके मैं इमरान खान का कमेंट याद आ रहा है। आज से 30-40 साल पहले उन्होंने कहा था कि कायदे आजम ट्रॉफी जो उनकी होती है उसका स्ट्रक्चर इतना खराब हो रहा है कि आने वाले दिन में पाकिस्तान क्रिकेट परेशान हो जाएगी। और आप सोचिए 40 साल पहले का वो दिया हुआ स्टेटमेंट है, जो आज अमृत भाई कह रहे, हो सकता है 15-20 साल बाद लोग याद करें अमृत आनंद ने ये कहा था कि भैया ध्यान दे लो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट पे, कल के हालात इतने खराब ना हो जाएंगे, प्लेयर मिलना मुश्किल हो जाए। आज तो आप कह रहे हो 4 प्लेयर पर 4 टीम बना लेंगे, हम 5 टीम बना लेंगे। बट आने वाले समय में अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट का यह हाल करेंगे, जहाँ पे लोग अगर प्लेयरों को ही छूट दे रहे हैं कि आप भैया आप सेलेक्ट कर लो खेलना नहीं खेलना, ये एकदम नहीं होना चाहिए। नहीं, एक 12-13 साल का लड़का आज की डेट में आईपीएल खेलना ज्यादा चाहता है रणजी?
नहीं आईपीएल खेलना चाहता है भाई। वैभव सूर्यवंशी को आप क्या बिहार रणजी ट्रॉफी में शतक लगाने की वजह से जानते हैं, या आईपीएल में वो पहले 35 रन की वजह से जिसमें उन्होंने शार्दुल ठाकुर को पहली गेंद में छक्का मार दिया, लोगों को ये याद है। अब बिहार के लिए रणजी खेलने कोई बता दे पहली बॉल किस बॉलर की खेली उन्होंने? मैं ओपनली कह रहा हूँ कि आप बताओ मुझे, मैं प्लेयर्स का नाम लेता हूँ, हर्षित राणा का नाम मैं पहला लेता हूँ, कौन सा स्टेट्स खेल के रणजी, जिंदगी का रणजी नहीं खेला उसने, एक मैच नहीं खेला है, ठीक है, फिर क्यों कोई डोमेस्टिक खेलने जाएगा? हर्षित राणा कैसे आ गया? अभिषेक शर्मा की आप एक इनिंग बताओ रणजी की, क्या बोलोगे कि नहीं अमृत भाई ये रणजी का वो इनिंग देखिए, लोगों को पता होना चाहिए। रणजी में कोई इनिंग खेला उन्होंने, हाँ। लेकिन ऐसी कोई इनिंग नहीं है जिसको आप याद कर रहे हैं। आप क्या याद करते हो भैया? आईपीएल की वो इनिंग देखिए, T20 की वो इनिंग देखिए। उसके बाद आप आज ये साई सुदर्शन पे आ जाइए। साई सुदर्शन का सिलेक्शन क्यों हुआ है? अगर साई सुदर्शन आईपीएल नहीं खेलते पिछला सीजन, गुजरात टाइटन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुजरात टाइटंस के लिए नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया में नहीं आते हैं, चाहे वो कितना भी रन बना लेते हैं। ठीक है, जमीन खोद देते हैं, आसमान जो करना कर देते हैं। आईपीएल में क्या हो रहा है ना, अमृत प्रोस्पेक्टिव सेट करना शुरू कर देते हैं। एक कमेंटेटर है जो पहले दिन बोले देखेगा साई सुदर्शन को, और मैं मतलब 20 बार ये सुना कि ही इज द ओनली बैट्समैन हु फिट्स इन ऑल फॉर्मेट। ये मतलब हर बार अगर आप एक शॉट पे खाली आप ये कहना शुरू कर देंगे, मतलब सपोज एक कवर ड्राइव मारा, एक बैकफुट पंच मारा, और फिर आप कहो व्हाट अ शॉट यार, वो तो दादा की याद दिला रहा है, इज प्लेइंग लाइक ब्रायन लारा। अरे भाई ब्रायन लारा ने टेस्ट मैच में 500 रन बनाए, वो आईपीएल में आके नहीं बनाए। पृथ्वी शॉ एग्जांपल है ना, बर्बाद कर दिया ना बोल बोल के करा बर्बाद। आप देख लीजिए, तो मतलब आप उसको पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में मजने तो दें। आप आते हैं, पहला सीजन आपने खेला आईपीएल में, सेकंड सीजन में हम देखते हैं वो इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, वो BMW में घूम रहा है भाई। हाँ, टीम बस में बाकी टीम आ रही है, वो BMW से पहुंच रहे हैं। तो नेचुरली अगर आप किसी को मौका चीफ गेस्ट वही थे, ऐसा लगा। जब आपका सिलेक्शन का लेवल, चीफ गेस्ट वही थे ना जो BMW से आए पार्टी में उस दिन, पूरी टीम बस से आई। देखो एक सिंपल सी कहानी ये है कि जब आपको, मुझे पता है कि मुझे मेहनत कहाँ करनी है। अब मुझे सबको पता है कि यार आईपीएल में मेहनत करनी है, आईपीएल सीजन अगर 14 मैच में आपको खेलने को मिलता है तो ये वहां से सीधा टीम में आपको एंट्री मिल जाती है। मैं चाहूंगा चुनता है यार लोग में, तो मेरा सीधा क्वेश्चन है, जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं सारे हमारे देश के, वो आईपीएल में क्यों नहीं चुनते हैं कि आज मैं यार ये मैच नहीं खेलूंगा? 14 मैच अभी 14 मैच खेलते हैं, मतलब कोई वर्कलोड खेलते हैं 14 मैच, कोई वर्कलोड नहीं है उनके, कमर पे नहीं, ना घुटने पे, ना ही दिमाग पे, इजी नहीं है हाँ, ना ही दिमाग पे, तीनों पे नहीं है, तो वर्कलोड कहीं नहीं आता उसमें। डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते सर, मैं ये समझना चाहूंगा। एक स्टार प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, डोमेस्टिक में आता है, क्या बदल जाता है उसके लिए? क्या वो होटल के कमरे बदल जाते हैं, वो बस बदल जाती है, क्यों नहीं खेलते? देखो वो माहौल बदल जाता है। मैं इस बात से कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। बताता हूँ कैसे क्या है कि पहला जैसे कि आप गए, अब आप वहां पर जाकर एक आपका 5 स्टार होटल, यहाँ आओगे तो भैया आपको ताजमहल को टीम रुकाएगा नहीं, ठीक है। आपको अभी भी जो टीम इंडिया रुकी है होटल ललित में रुकी हुई है, ठीक है। उसी तरह से आपकी थोड़ा जो कैटेगरी है वो थोड़ा नीचे हो जाता है। फिर लगता है आपको कि यार मेरा स्टेटस तो बड़ा हो गया है, मैं क्या इन बच्चों के साथ खेलूंगा, इनके साथ क्या जेल करूंगा, इनके साथ क्या ड्रेसिंग में बात करूंगा, मेरा वो टेम्परामेंट है ही नहीं यार, मैं उसमें वो टेम्परामेंट लूज नहीं करना चाहता। डोंट वांट लूज माय वो टेम्परामेंट कि मैं उस लेवल पे जाके बात करूं। पहली चीज़ ये है। और दूसरा क्या होता है, उनको लगता है मैं यहीं से तो खेल के गया हूँ यार, मैं क्या इन बच्चों के साथ खेलूँ। तो ये वाली जो थिंकिंग मुझे जो लगता है, आपको खुद को इंसल्ट फील होता है? इंसल्ट फील होता है, या फिर आपको लगता है कि यार कंफर्ट जोन नहीं है। कंफर्ट जोन, देखो मैं वर्ड यूज करूंगा, इंसल्ट से ज़्यादा ये होगा कि कंफर्ट जोन नहीं है, क्या जाकर मैं खेलूं, किस तरह से खेलूं, किस तरह से बिहेव करूं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि अगर आप उनके साथ 2 मैच भी खेलेंगे ना पूरे सीजन में, तो उनको सिखाने के लिए बहुत कुछ है। बट परफॉर्मेंस इतना इजी नहीं आती सर। हम सबने देखा था जनवरी में विराट कोहली, हिमांशु ने जब आउट किया, रोहित शर्मा आउट हुए, तो डोमेस्टिक इतना भी इजी नहीं कि कोई भी आप रन बना देगा। नहीं देखो, ये तो मैं फिर कहता हूँ कि असली क्रिकेट मेरे लिए आज भी टेस्ट क्रिकेट है, ठीक है। अब आप मुकाबला चल रहा है इंडिया वेस्ट इंडीज, ठीक है, मजा हो रहा है, सब कोई देख रहे हैं, वेस्ट इंडीज टीम कमजोर है, लेकिन फिर भी आपको क्रिकेट का मजा वहीं पे आता है जब बल्ले और गेंद की जंग आपको सामने देखने को मिलती है, आपको गेंद लहराते हुए नजर आती है। मुझे लगता है कि हाँ, रेड बॉल क्रिकेट, आई लव रेड बॉल क्रिकेट, मुझे ये बहुत शौक है। मैं आराम से 5 दिन बैठ के स्टेडियम में मैच कवर कर सकता हूँ रेड बॉल क्रिकेट का, मैं स्टोरी लिख सकता हूँ, आर्टिकल लिख सकता हूँ। लेकिन अब मैं फिर ये कहता हूँ कि जो कंफर्म बीसीसीआई जो कह रही है ना, ये झुनझुना बजा रही है बीसीसीआई, ठीक है, ब्लफ कर रही है। अगर सिलेक्टर्स हमारे जो बीसीसीआई के लोग हैं वो कह दें कि भाई तुझे तो खेलना है, नहीं खेलेगा इतने मैचेस, हमारे सिलेक्शन पैनल की लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा ही नहीं। आप कहीं भी रहिए, देखो हर खिलाड़ी पैसा कमाता है, इज्जत कमाता है। कन्वे तो कर दिया गया है, आप कह रहे हैं अभी भी कम्युनिकेशन गैप है। भाई ये कम्युनिकेशन गैप काहे का है भाई? अंतरिक्ष में चला गया है, ब्रह्मांड में चला गया, वो मंगल ग्रह पर जाके बैठ गया है विराट कोहली कि रोहित शर्मा की आपकी बात ही ना हो रही है। बीसीसीआई हेड ऑफिस मुंबई, रोहित शर्मा मुंबई रहता है, चयन करता है, सेलेक्टर्स मुंबई झांक रहे हैं, अजीत अगर के दिन भर मुंबई में घूम रहे हैं। बट काहे का किसी से क्या रोहित शर्मा बात ही नहीं कर रहा है? मतलब सीएट में ऐसे ही पहुंच गया रोहित शर्मा घूमते घामते। रोहित शर्मा सड़कों पे घूम रहे हैं, रोहित शर्मा दोस्तों के साथ जाके पार्टी कर रहे हैं, रोहित शर्मा ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, रोहित शर्मा वजन कम कर रहे हैं, रोहित शर्मा जिम कर रहे हैं। ये बकवास वाली बातें हैं।
कोई मिसकम्युनिकेशन गैप नहीं है। अब कैसे गैप हो जाएगा यार? मतलब सिलेक्शन वाली आप चीजें बता देंगे और बिना सिलेक्शन वाली चीजें नहीं बताएंगे? आप एक ट्वीट कर दीजिए, आप एक मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पर, आप उनके पीआर टीम को फोन कीजिए, उनके मैनेजर को फोन कीजिए, उनके फैमिली में किसी को फोन कर बता दीजिए। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में यार। लोग कहते हैं MS धोनी फोन नहीं उठाते, ये सब हवा बना कर रखा हुआ है। MS धोनी फोन नहीं उठाते तो MS धोनी IPL के बारे में मैच कैसे खेल रहे होते हैं? MS धोनी इंडोर्समेंट कैसे कर रहे होते हैं? फोन नहीं उठाने का मतलब ये है कि 100 फोन करोगे तो 100 का 100 जवाब नहीं देंगे, 10 का देंगे, 5 का देंगे, मैसेज कर दो, रिप्लाई कर दो, करेंगे रिप्लाई। फोन रखते हैं लेकिन अपने पास सब ये रखते जो हैं कहा जाता है, फोन नहीं रखते हैं कहा जाता है। खास बात है यार, दिन भर फोन क्यों नहीं रखेगा आदमी? बिना फोन कैसे घूम जाएगा? फैमिली से क्या कांटेक्ट नहीं करेगा? बना दिया गया है। ये सब होता, देखो होता क्या है ना, जो उनकी पीआर टीम होती है ना, पीआर टीम में तो सुरेश रैना होते हैं जो कहानियां सुनाते हैं। बस वो सब हवा बना देते हैं कि भाई ये है, वो है, दिस एंड दैट है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सर जल्दी से आ जाते हैं। कल जिस तरह की बातें उन्होंने की 2027 पर जब जवाब हुआ तो कहा कि नहीं, रोहित भाई विराट भाई दोनों स्कीम्स में हैं। अगरकर की बात थी, दे आर नॉन कमिटल। शुभमन गिल कह रहे हैं कि दोनों स्कीम्स में हैं। किसकी माने? माने कि ये तो हुआ है, मरहम लगाने की कोशिश है। आपने पहले कह दिया कि हमारी कोई हम 2027 तक देख नहीं रहे। बहुत बवाल जब हुआ और हमारे प्लेटफॉर्म से लेके हर प्लेटफॉर्म पे जब आपको क्रिटिसाइज किया गया तो आपने कप्तान को मोहरा बना दिया, बुलवा दिया उससे कि भैया नहीं, हम कंसीडर कर रहे हैं। बिना देखिए, बिना गौतम गंभीर के, बिना अजीत अगरकर के बातचीत के शुभमन गिल इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देते। तो ये सीधा सीधा ये है कि आपने थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट को कितना सीरियसली, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं भाई, अगर कैप्टन है और अगर उनके अंदर दम है, जो लोग कह रहे हैं कि वो विराट कोहली जैसे कैप्टन बनेंगे या रोहित जैसे बनेंगे, तो वैसे डिसीजन अगर लेंगे तो वो खिलाएंगे फिर। और देखिए वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के, इसमें कोई शुभमन गिल नहीं, वो कोई अजीत अगरकर नहीं, कोई गौतम गंभीर नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों में 2 मैच विराट जिता दें और 2 मैच आपके रोहित शर्मा अच्छी इनिंग खेल दें, अच्छा स्टार्ट दे, कौन हटाएगा उनको? बताइए, हटाएंगे? रोड पे आ जाएंगे लोग। लिटरली बता रहा हूँ, ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा, आप हटा के तो देखिए। लेकिन उससे पहले आपको रन बनाना पड़ेगा ना। आपको पब्लिक आपके साथ तभी खड़ी होगी जब आप रन बनाएंगे, है ना। आप परफॉर्म नहीं करेंगे, काहे लिए लड़ेगा लोग? हम लोग तब भी लड़े बहुत देर तक, हम लोग तब भी बुरे बने हर जगह। लेकिन जब आपको पब्लिक की सिंपैथी चाहिए और उसके लिए फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो बेस्ट मौका है ऑस्ट्रेलिया। फिर आप खेलेंगे विजय हजारे, देन आप साउथ अफ्रीका पे जाएं। तो मैं तो सारे बैक टू बैक देख रहा हूँ ओडीआई क्रिकेट, और वहां आपके जाके रन बनाना पड़ेगा। अच्छी बात है कि राजीव सर प्लान बता चुके हैं कि यहाँ खेलेंगे, यहाँ खेलेंगे, यहाँ खेलेंगे। मतलब फैंस के लिए अच्छी खबर दी है कि तीन सीरीज तो खेल रहे हैं अभी। बिल्कुल खेलना भी चाहिए। और दूसरी बात, अभी जा नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया के बाद। ये जो गिल की जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो ना, गिल बहुत छोटा, मतलब उनके सामने छोटे भाई की तरह है। और गिल की अंदर ये रिस्पेक्ट है, मैच्योरिटी है, उसको इस बात को मानना पड़ेगा। कोई भी कप्तान खुल के मंच पे कुछ नहीं कहता है। मैं ये कहूंगा कि फिर से गिल ने जो बातें कही हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा स्टेज से नहीं लूंगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी अलग है, पैनल अलग है। गिल का कहना बिल्कुल जरूरी है कि बीइंग कैप्टन उनके कंसीडर कर सकते हैं। वो उनके माइंड में चीजें हैं कि रोहित भाई, विराट भाई का परफॉर्मेंस है ना। जो बीसीसीआई का जो सिलेक्शन होता है, कप्तान के पास वोट डालने का अधिकार है, कोच के पास नहीं होता है। तो सिलेक्शन कमेटी के साथ जब कप्तान बैठता है तो वो अपना अधिकार जो है वो जता सकता है। अब वो आपको कहना सही है कि मतलब, लेकिन वो मतलब एक कैप्टन का कहना मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है। अगर कोच कहेगा तो मैं शायद नहीं मानूंगा, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है, वो खाली उनके पास वीटो पावर है। डिसीजन और रूल कर देते हैं। गिल वोट डालने जाते जरूर है, लेकिन गंभीर उंगली पकड़ के दबाता है कि बेटा ये बटन दबा दो, इसी में वोट तुमको डालना है, तो वो अलग चीज है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक चीज में बार फिर ये मुद्दा निकल के सामने आता है कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप, ये लेमचूस दिया जा रहा है, हम लोग को गोली दी जा रही है। मैं आप अपनी बात पे अभी भी बिल्कुल कायम हूँ भाई। देखो 2026-25 चल रहा है यार। हम बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, हम बात करें उसके नहीं, तो डोमेस्टिक तो 27 के लिए खेलेंगे ना, वरना उनको बता दो तो नहीं खेलेंगे वो। 27 से पहले 26 तो आएगा, 26 तो आने दो। 26 का पूरा 12 महीना बचा हुआ है। क्या फिटनेस है, क्या खेल रहे हैं, कितना खेलेंगे, क्या होगा। ट्रेडिंग पे गए थे रोहित शर्मा, वो काफी कुछ उन्होंने कह दिया एक तरह से कि वो उनको नहीं खेलना होता ना। वो बहुत बेस्ट जगह थी उनको कि हाँ कि मैं यार बस ऑस्ट्रेलिया दौरा मेरा लास्ट है, उसके बाद मैं नहीं खेलना चाहता। बट उन्होंने अपनी एक तो फिटनेस दिखाई और मौज मस्ती में थे पूरे। तो अभी हाल फिलहाल सैल्यूट करने वाली है भैया उसको कि भाई रोहित भाई अपनी तरफ से अपनी कहानी रख दी है आपके सामने। अब आप उसको किस तरह से पढ़ते हैं, उस बुक को, रोहित शर्मा की बुक को आप कैसे पढ़ते हैं, वो सिलेक्टर ही वांट्स टू प्ले। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो बीच में मैं बोलना भूल गया था, कि जो आपने सवाल किया राजू भाई से कि विराट कोहली, वो विराट कोहली का ना वो एक रोबोट है, वो इंसान नहीं है। मैं उसको कहता हूँ रोबोट है वो। जैसे विराट कोहली ने जर्सी पहना ब्लू कलर वाली, और ग्राउंड मतलब जर्सी पहनते ही विराट कोहली एकदम 16 साल का युवा, जिसके अंदर क्रिकेट, आंखों में जुनून, मतलब वो अलग चेंज हो जाते हैं। तो विराट के पास सबसे बड़ी खासियत यही है, जर्सी उतारते ही
शांत आजकल तो भैया वो गजब, मतलब विराट, अगर विराट कोहली पे बात करें ना, राजू भाई बात करें, मैं बात करूं, तो हम लोग शायद महीने 1.5 महीने लगातार बात कर सकते, 24 घंटे बात कर सकते हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी ने ना अपने आप को वो खिलाड़ी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है। नहीं, विराट जैसे वो बदला, वो बात कर लिए तो खबर भी एक कंफर्म कर ही दीजिए। ये खबर जो आई थी कि कहा गया कि विराट कोहली को भी कहा गया इंडिया आए, 15 तारीख को दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएं। तो क्या विराट कोहली इंडिया आके ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जो खबर में कहा गया है, फिर डायरेक्टली चले जाएंगे? ये जिसने भी खबर दी उससे ये पूछ लो कि बाबा विराट कोहली का ओयो टेस्ट कहाँ हुआ था? दिल्ली हुआ था कि लंदन हुआ था? तो जब टेस्ट लंदन हो सकता है तो विराट कोहली यस दिल्ली आके क्यों जाएंगे? आने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रूट आपका यही है, आप चाहे दुबई चले जाएं चाहे दिल्ली आ जाए, जाना आपको इधर से ही है। ऑस्ट्रेलिया जाने का और कोई ऐसा नहीं कि मतलब कुछ कोई और रास्ता है, मतलब ब्रह्मांड से कहीं और विराट चले जाएंगे। तो जाना या तो दुबई होकर पड़ेगा उनको, या आप दिल्ली से जाएं। आए, बिल्कुल आए, टीम के साथ थोड़ा घुले मिले, मीटिंग होती है, टीम मीटिंग्स होती है, टीम साथ असेंबल होती है, मौज मस्ती होती है, एयरपोर्ट पे बातचीत होगी, 10 चीजें होंगी, आप घुलते मिलते हैं, अपने थॉट चेंज होंगे, आपको भी टाइम लगेगा थोड़ा माइंडसेट चेंज करने में, अपने आप को लेवल पे लेके आने में, टीम क्या सोच रही है, क्या बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स का है, नए प्लेयर्स का है। तो मेरा मानना ये है कि आने में कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आएंगे तो क्या कोई रोक लेगा क्या उनको? डायरेक्टली चले जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए भाई, ऑस्ट्रेलिया की बात यहाँ पर हो गई, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट जो बीसीसीआई ने साफ कहा है कि 3 मैचेस एटलीस्ट आपको विजय हजारे ट्रॉफी के खेलने पड़ेंगे अगर आपको अपना ये जो वनडे करियर है इसे आगे बढ़ाना है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।